अध्याय 1029 पवित्र चिन्ह शक्ति। फैंग जुनजे का चेहरा अनजाने में बदल गया जब उसने वीआईपी सीटों से फैंग किंगेर की पीठ के पीछे काले काले फीनिक्स आइकन को देखा। गहरी आवाज में कहते हुए उसकी आंखें उसके बगल में लेई जुनजे की ओर मुड़ गईं। यह अप्रत्याशित है कि वह स्वर्ग दानव फीनिक्स जनजाति से कोई है। कोई आश्चर्य नहीं कि आपको उसकी असली आभा को छिपाने के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य करने की आवश्यकता है। लेई जुनजे मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक गर्व छिपा था। उसने अखाड़े में जियो यान को देखा और कहा, यह जियो यान वास्तव में कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जो किंगेर को अपने कबीले के गुप्त कौशल का उपयोग करने के लिए मजबूर कर सके। फैंग जुनजे की आंखें संकुचित हो गईं। उनमें से एक सर्द चमक उठी। के फैंग जुनजे लापरवाह नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि आप मेरे विंड लाइटनिंग पवेलियन से न डरें, लेकिन किंगेर स्वर्ग दानव फीनिक्स जनजाति का एक व्यक्ति है। स्वर्ग दानव फीनिक्स जनजाति शायद कुछ भी होने पर चीजों को नहीं होने देगी। आपको पता होना चाहिए कि वह जनजाति कितनी दबंग है। फॉलिंग स्टार पवेलियन के लिए अनावश्यक परेशानी नहीं ढूंढना सबसे अच्छा है। लेई जुनजे ने फीकी आवाज में बात की। क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं? फैंग जुनजे ने पूछताछ करते हुए अचानक मुस्कुरा दिया। फैंग जुनजे के चेहरे पर मुस्कान को देखते हुए लेई जुनजे के दिल में कुछ सावधानी आ गई। फैंग जुनजे मौजूद 4 महान जू जून में से सबसे लंबे समय के लिए प्रसिद्ध था। इसके अलावा वह सबसे अनुभवी व्यक्ति भी थे। जब लेई जुनजे अभी भी एक डूजोंग था, तब फैंग जुनजे पहले से ही सेंट्रल प्लेन्स क्षेत्र में एक मजबूत प्रतिष्ठा रखता था। हालांकि अब उनकी स्थिति समान हो गई थी, लेई जुनजे अभी भी उससे डरते थे। इसे खतरा नहीं माना जा सकता है। आप और मैं दोनों अपने दिलों में जानते हैं कि यह सच है या नहीं। फैंग जुनजे ने लेई जुनजे पर नजर डाली। तुरंत उन्होंने अखाड़े की ओर देखा और फीकी आवाज में हंसे, मैं किसी छोटे को बड़े के रूप में धमकाने जैसा कुछ नहीं करूंगा। इसके अलावा कोई नहीं जानता कि इस लड़ाई में कौन विजयी होगा। लेई जुनजे ने अपनी भौहें उठाईं क्योंकि उसके मुंह का कोना एक ठंडी मुस्कान में उठा हुआ था। क्या आपको सच में लगता है कि जियो यान किंगेर के लिए एक मैच होगा? किंगेर, जिसने अपने कबीले के गुप्त कौशल का इस्तेमाल किया है, वह है जिसे विंड लाइटनिंग पवेलियन के कुछ शक्तिशाली एल्डर भी हरा नहीं सकते हैं, तो और जियो यान जो कुछ समय पहले ही डुहुआंग वर्ग से टूटा है। फैंग जुनजे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, उस मामले में अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करें। यह देखकर लेई जुनजे जोर से हंसे। उन्होंने कहा, चूंकि आपने इसे इस तरह रखा है, आइए देखें कि इस एक्सचेंज में आखिरी हंसी कौन करेगा। जब ये दोनों दिग्गज वीआईपी सीटों पर बातचीत कर रहे थे, तब अखाड़े में जियो यान ने अपने दिल में बहुत बेचैनी महसूस की। फैंग किंगेर की पहचान का अस्पष्ट अनुमान लगाने के बाद उसे अचानक समझ में आ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि जब उसने उसके सुंदर रंगीन फीनिक्स पंखों को देखा तो उसे एक परिचित एहसास हुआ था। अगर रंग बिरंगे पंख और मांस को हटा दिया जाता, तो क्या वे पंख बिल्कुल उसकी हड्डी के पंखों के समान नहीं होते? धिक्कार है। ऐसा क्यों है कि यह महिला स्वर्ग दानव फीनिक्स जनजाति की सदस्य है? जियो यान ने अनजाने में अपने दिल में शाप दिया क्योंकि उसने अपने स्टोरेज रिंग में जेड बोतल के भीतर हरे लाल रक्त के उतार चढ़ाव को महसूस किया। यह अप्रत्याशित था कि स्वर्ग दानव फीनिक्स जनजाति के एक सदस्य से मिलने के बाद उसने जो रक्त परिष्कृत किया था वह इस तरह के अप्रत्याशित तरीके से कार्य करेगा। यह स्वर्ग दानव फीनिक्स जनजाति वास्तव में अजीब थी। कोई आश्चर्य नहीं कि यह जादुई जानवर की दुनिया के 3 शीर्ष गुटों में से एक बन सकता है। जियो यान की आध्यात्मिक शक्ति हरे लाल रक्त के उतार चढ़ाव को छुपाते हुए बार बार स्टोरेज रिंग में रिस गई। अगर फैंग किंगेर को इस बात से अवगत होने दिया गया कि उसके हाथ में स्वर्ग दानव फीनिक्स जनजाति का खून है, तो संभावना है कि वह अंतहीन परेशानी को आमंत्रित करेगा। आखिरकार स्वर्ग दानव फीनिक्स की ताकत वास्तव में विंड लाइटनिंग मंडप जैसे गुट से कहीं अधिक मजबूत थी। हरे लाल रक्त के उतार चढ़ाव को दबाने के लिए अपने दिमाग के एक हिस्से को अलग करने के बाद जियो यान के दिल में अचानक खतरे की भावना पैदा हो गई। जैसे ही वह अपने मूल स्थान से तुरंत गायब हो गया, उसके शरीर से तेज बिजली चमक उठी।
बूम। जियो यान का शरीर अभी गायब ही हुआ था कि अचानक आसमान से एक अजीब सी रोशनी उतरी। यह तुरंत चांदी की लकड़ी के कठिन अखाड़े में घुस गया। अखाड़े में 100 फुट गहरा गड्ढा दिखाई देने पर एक असामान्य तेज आवाज निकली। गड्ढे के चारों ओर काले काले रंग की लपटें जल गईं। जियो यान ने अपने शरीर को हवा में प्रकट किया। उसकी निगाहें अत्यंत मंद लपटों के धागों को गौर से देखने लगीं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपनी घनी ठंड के साथ नरक से बाहर निकल आए हैं। ऐसी असामान्य लौ जियो यान के दिल में खतरे की भावना का स्रोत प्रतीत होती थी। यह कैसी लौ है? यह स्वर्गीय ज्वाला नहीं होनी चाहिए। नहीं तो मेरे शरीर में स्वर्गीय ज्वाला को कुछ आभास होता। हालांकि इस लौ की ताकत स्वर्गीय ज्वाला से कमजोर नहीं है। जियो यान के दिल में आश्चर्य नाच गया। वर्तमान में वह स्वर्गीय ज्वाला रैंकिंग पर स्वर्गीय लपटों से बेहद परिचित थे। हालांकि किसी को भी इसके बारे में सोचने की परवाह किए बिना इसके समान लौ नहीं मिली। हम्फ। डार्क ब्लैक लाइट छूट गई लेकिन आकाश में फैंग किंगेर ने केवल एक ठंडी हंसी उड़ाई। उसकी नाजुक उंगली उठा ली गई और गहरे काले रंग की रोशनी एक विशाल अजगर की तरह विशाल गड्ढे से निकली। इसने गहरे सोनिक बूम की तरंगों का उत्सर्जन किया जो पूरे आकाश में चटक गईं। जियो यान ने अपनी भौहें बुन ली और उसने उस अजीब रोशनी को देखा जो उछल रही थी। वह महसूस कर सकता था कि अंधेरे प्रकाश के आंतरिक भाग में एक भयावह ऊर्जा है। अगर उसे सिर पर मारा जाता तो यह संभावना थी कि वह अपनी वर्तमान ताकत के साथ भी गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। जियो यान के पैरों पर बिजली चमकी और उसका शरीर तेजी से पीछे हट गया। आकाश में बार बार कई आफ्टरइमेज दिखाई दिए। जियो यान पवित्र चिन्ह की ताकत को चकमा नहीं दे रहा है। यदि यह आपकी जान लेने में विफल रहता है तो यह जीवन भर आपका पीछा करेगा। फैंग किंगेर के सुंदर चेहरे पर हंसी आ गई और वह जियो यान को चकमा देते हुए हंस पड़ी। विशाल काला फीनिक्स आइकन पहले की तुलना में बहुत अधिक पीला था। स्पष्ट रूप से इस तरह का भयावह काला हमला कुछ ऐसा नहीं था जिसे फैंग किंगेर अपनी वर्तमान ताकत के साथ कई बार इस्तेमाल कर सके। जियो यान ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसने फैंग किंगेर की ठंडी हंसी नहीं सुनी। उन्होंने 3000 लाइटनिंग मूवमेंट को अपनी सीमा तक सक्रिय किया। आकाश में बार बार कई आफ्टरइमेज दिखाई दिए। हालांकि इस तरह के बाद के चित्र तुरंत उसके पीछे पीछा करते हुए अजीब रोशनी से शून्य में चकनाचूर हो जाएंगे। झपट्टा मारो, झपट्टा मारो। जियो यान ने भारी शासक को अपने हाथ में घुमा लिया। विशाल जेड हरे रंग के शासक के एक जोड़े ने गहरे काले प्रकाश पर हिंसक रूप से प्रहार किया। हालांकि यह पूरी तरह से बेकार था। अंधेरी रोशनी की गति भी कम से कम नहीं हुई। जियो यान की आंखों में गंभीरता तब और गहरी हो गई जब उसने देखा कि अंधेरी रोशनी पूरी तरह से अप्रभावित थी। यह तथाकथित पवित्र चिन्ह शक्ति वास्तव में थोड़ी असामान्य इस तरह से चकमा देना भी कोई समाधान नहीं है। इस तरह की पवित्र चिन्ह शक्ति का उपयोग करने से डुक्यूई की एक बड़ी मात्रा समाप्त हो गई। फैंग किंगेर की शक्ल को देखकर ऐसा लगता है कि वो इसे केवल एक बार ही इस्तेमाल कर पाती है। हालांकि वो वर्तमान में अपने डुक्यूई के ठीक होने में तेजी ला रही है। अगर उसे किसी अन्य पवित्र चिन्ह का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है तो संभावना है कि चीजें और भी अधिक परेशानी का कारण बनेंगी। यह विचार जियो यान के दिल में बस गया। इस पवित्र प्रतीक के खिलाफ साधारण हमले बेकार थे। यदि कोई इसे नष्ट करना चाहता है तो उसे एक ऐसी शक्ति का उपयोग करना चाहिए जो उससे भी अधिक भयानक हो। जियो यान की काली काली आंखों में एक ठंडी चमक चमक रही थी। उसने अपना बायां हाथ जकड़ लिया और उसमें से एक जेड हरी लौ निकली। यह तेजी से एक हरी लौ और एक अदृश्य लौ में विभाजित हो गया। उसकी भौहों पर उसकी उंगली दब गई और एक घनी सफेद लौ भी दिखाई दी। जियो यान की हथेली में 3 प्रकार की स्वर्गीय लपटें उठीं और सूख गईं। उनके भयावह तापमान ने पूरी जगह को अविश्वसनीय रूप से गर्म कर दिया। दूर आकाश में काले बादल भी उनकी वजह से बिखरने लगे। स्वर्गीय लौ 3 प्रकार। वीआईपी सीटों पर लेई जुनजे, फैंग जुनजे,
जियान जुनजे और हुआंग क्वान जुनजे के चेहरों ने उस क्षण को बदल दिया जब 3 प्रकार की स्वर्गीय लपटें दिखाई दी। उनकी आंखों में एक सदमा लगा। हालांकि उन्होंने पहले एक स्वर्गीय ज्वाला देखी थी, उन्होंने कभी भी 3 प्रकार की स्वर्गीय ज्वाला वाले व्यक्ति को नहीं देखा था। क्या यह ज्वाला मंत्र हो सकता है? उस जिद्दी बूढ़े आदमी ने वास्तव में जियो यान को ऐसी क्यूई विधि भी सिखाई थी। फेंग जुनजे की आंखें जियो यान के हाथों पर 3 प्रकार की स्वर्गीय लपटों पर रुक गईं। उसे अचानक कुछ याद आया। उसने अपने दिल में अनजाने में खुद को बड़बड़ाना समाप्त कर दिया। 3 प्रकार की स्वर्गीय लपटों के प्रकट होने से एक बड़ा हंगामा हुआ। हालांकि बहुत कम लोग थे जो 3 प्रकार की स्वर्गीय ज्वालाओं को पहचान सकते थे। यद्यपि वे लौ की उत्पत्ति को नहीं बता सके, फिर भी वे अभी भी स्पष्ट रूप से यह समझने में सक्षम थे कि 3 प्रकार की स्वर्गीय लपटें उनसे निकलने वाले भयावह तापमान से कितनी असाधारण थीं। 3 प्रकार की स्वर्गीय लपटें प्रकट होने के बाद भी जियो यान ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने लेई जुनजे के समूह की हैरान आंखों के सामने 3 प्रकार की स्वर्गीय लपटों को हिंसक रूप से एक साथ दबाया। यह साथी, क्या वह पागल है? लेई जुनजे की शांति के बावजूद वह ठीक होने में असमर्थ था क्योंकि उसने जियो यान को देखा था। एक स्वर्गीय ज्वाला की शक्ति अत्यंत भयावह थी। हालांकि प्रत्येक प्रकार की स्वर्गीय ज्वाला के बीच प्रतिरोध मनमौजी था। यदि कोई उन्हें बेतरतीब ढंग से मिलाता है, तो अंतिम परिणाम स्वयं जलकर राख हो जाएगा। मध्य मैदानों में ऐसी चीजें देखना दुर्लभ नहीं था। जियो यान के पास स्वाभाविक रूप से लेई जुनजे और बाकी के झटके पर ध्यान देने का समय नहीं था। अपनी वर्तमान ताकत के साथ 3 प्रकार की स्वर्गीय ज्वालाओं को मिलाना मुश्किल नहीं माना जा सकता है, लेकिन फिर भी उन्हें अजीब संतुलन बनाए रखने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के लिए अपने दिमाग पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। चीखना। असामान्य अंधेरा प्रकाश एक बार फिर बह गया। जियो यान ने सिर भी नहीं उठाया। एक चांदी की चमक टिमटिमा रही थी और वह 100 फीट दूर दिखाई दिया। जब तक अंधेरी रोशनी फिर से आई, तब तक उसका शरीर चमक चुका था और बहुत दूर हट गया था। इस तेजी से चकमा देने के दौरान उसके हाथों में 3 रंगों के अग्नि समूह धीरे धीरे एक साथ विलीन होने लगे। एक अति सुंदर 3 रंग का अग्नि कमल धीरे धीरे लपटों के समूह से उठा। जैसे ही 3 रंग का अग्नि कमल प्रकट हुआ, स्टेडियम एक झील की शांत सतह की तरह दिखाई दिया, जिसमें एक बड़ी चट्टान को फेंक दिया गया था। कई स्थानिक लहरें भौतिक हुईं। यहाँ तक इस जगह की ऊर्जा भी अचानक अधिक जंगली और हिंसक हो गई थी। यह दृश्य वास्तव में दुनिया के उस वर्णन में फिट बैठता है जब अग्नि कमल का जन्म हुआ था। वीआईपी सीटों पर लेई जुनजे और अन्य लोगों के भाव इस समय काफी बदल गए। उन्हें 3 रंग के अग्नि कमल से एक प्रकार की खतरनाक आभा का आभास हुआ। यह साथी, वह इतनी शक्तिशाली डू तकनीक को कैसे खोल सकता है? फेंग जुनजे ने अपना सिर हिलाया। एक मुस्कान जिसे छुपाना मुश्किल था उसके चेहरे पर आ गई। उस जिद्दी आदमी की नजर वाकई में हमेशा की तरह तेज थी। इस युवक में थी शिष्य बनने की योग्यता। अग्नि कमल का सफलतापूर्वक गठन किया गया था। इस बार जियो यान ने अपने शरीर को पूरी तरह से स्थिर कर दिया। उसने अपने माथे पर से ठंडा पसीना पोंछा, अपना सिर उठाया और फेंग किंगेर को आसमान में देखा। उसने एक लंबी सांस छोड़ी, उस हीन भावना को बाहर निकाला जो उसने पहले भागते समय अनुभव की थी। तुरंत उसने अपना सिर उठाया और एक जोरदार हंसी जो एक गर्वित